हाँ वही देख लेना। हम्म। अच्छा हाँ, उसके उसके ऊपर थोड़ी बात कर लें, जिस तक हो गए थे। तो जो बुद्धि की जो दृढ़ता है, हाँ, तो बुद्धि कब दृढ़ होती है? बुद्धि योग कब होता है? यह गीता में भी बताया गया है ना कि बुद्धि योग कब दृढ़ होता है। बुद्धि योग उस वक्त ही दृढ़ होता है जब बुद्धि जितना सोच पाती है, बुद्धि जितना भी सोच सकती है, उसकी सोच की सारी चीजें है जो है पूर्ति कर दी जाती है। पूर्ति कर दी जाती है यानी उसकी सोचने की सारी जो क्षमताएं हैं, जब संतुष्ट हो जाती है तभी बुद्धि दृढ़ होती है। जब तक उसकी सोचने की क्षमता पूरी नहीं हो जाएगी, तभी तक बुद्धि जो है दृढ़ नहीं होगी। बुद्धि संतुष्ट होने पर ही बुद्धि दृढ़ होगी। तो और बुद्धि संतुष्ट तब होगी जब उसके जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर उसको मिल जाए और कहीं पर उसको कोई शक नहीं हो। शक इसलिए नहीं हो कि उसको शक नहीं करना है विश्वासियों की तरह, ऐसा नहीं। शक मतलब उसका सारा उत्तर मिल जाने के कारण उसका शक समाप्त हो गया हो, संदेह समाप्त हो गया हो। तो संदेह का निवारण होने पर ही बुद्धि दृढ़ होती है, अन्यथा बुद्धि दृढ़ नहीं हो पाती है। कहीं से भी उसको कुछ ना कहीं कुछ गलती मिलेगी तो बुद्धि फिर उधर जाएगी, उधर सोचेगी। हाँ, तो बुद्धि की दृढ़ता तभी होगी। तो परमात्मा के विषय में जो सारे गुण दिए गए हैं, परमात्मा के बारे में जो भी बताया गया है कि परमात्मा ऐसे हैं वैसे हैं, तो उन सारी बातों को जो समझ जाता है, जान जाता है, तो उसी की ही बुद्धि दृढ़ होगी, अन्यथा बुद्धि दृढ़ नहीं होगी। तो परमात्मा का मेरा मतलब है कि जितने जीवात्मा भी है वे भी, और जो प्रकृति है यह भी, इनके सारे जो संबंध हैं परमात्मा के साथ, ये सारे जो हैं, इन सारे संबंधों को जब वो अच्छा से जान जाता है तो बुद्धि दृढ़ होती है। और उसके पहले सिर्फ आपको संदेह ही तो करना है। शास्त्र सदैव तो बतलाता है कि पूछते रहो पूछते रहो। हाँ, तो पूछते ही रहना है, इंक्वायरी करते रहना है तब तक जब तक कि आपके सारे प्रश्न का उत्तर न मिल जाए। अगर कहीं प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर उत्तर खोजने की, जानने की जरूरत है। तो जब ऐसे जान जाएंगे, खोज लेंगे, तो बुद्धि ठहर जाएगी, बुद्धि दृढ़ हो जाएगी। इसके बाद फिर जो है बुद्धि ने जो भी निष्कर्ष निकाला है उस निष्कर्ष को अनुभूत करना फिर एक साधना का विषय होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो गुरुजी ये कह रहे थे कि जो बुद्धि जो निष्कर्ष प्राप्त करेगी तो वो अपने में ही, खुद ही में मिलेगा वो जो सारे संदेह का निवारण। जैसे शास्त्र और गुरु जैसे बात क्या है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी बात सुन रहे हैं, और फिर भी विचलन हो जा रहा है ना। उसका मतलब इतना ही ना है कि अनुभव की कमी है। हाँ, अगर अनुभव उसी को दे देता है ना तो फिर कहीं कोई विचलन नहीं होगा, क्योंकि अनुभव तो वही बताएगा ना जो शास्त्र में लिखा गया है, वही बताएगा। क्योंकि शास्त्र जो है अनुभवी लोगों का ही जो है वो दृष्टांत है। परंतु अनुभव हो जाने पर ही उसमें दृढ़ता आएगी। हाँ, मैंने जब, अगर जैसे वो जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर वही ईश्वर तत्व का, चाहे वो संबंधों का, प्रकृति के और जीवात्मा के, जब ये सारे निष्कर्ष क्लियर हो जाएंगे तो फिर बुद्धि का कंफ्यूजन बंद हो जाएगा। हाँ, पहले तो आपको जो है तर्क के आधार पर सबको करना है, इसके बाद फिर जो है आपको अनुभूति के आधार पर करना है। तो उसमें जैसे एक बात यह भी तो है कि जब बुद्धि स्थिर होगी, उद्देश्य को लेकर के एकदम दृढ़ हो जाएगी कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ईश्वर प्राप्ति ही चाहिए, या यही, तभी तब जैसे एक तो ये है कि ये सारी अनुभूति हो जाए तो बुद्धि स्थिर हो जाए, और दूसरा ये है कि बुद्धि ये स्थिर हो जाए कि भाई मुझे तो अब ये ईश्वर ही चाहिए, या ये संसार की बजाय हमको ईश्वर की जो प्रियता है वो मेरा परम उद्देश्य है। हाँ, तो ये भी इसका, ये इसके लिए तो शंका निवारण करेगा ना, ये भी शंका तो उसमें आएगी ना, तो उसका निवारण करेगा। जब निवारण करेगा तो दृढ़ता आएगी। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे जो भी साधना, चाहे वो पिछले 3 दिन किए या 4 दिन किए, जो एकांत में बैठ करके, तो मैंने अपने उन्हीं निष्कर्षों को हम उसमें घुमा के टटोलते रहते हैं। हाँ, तो उन निष्कर्षों को तो घुमा के टटोलेंगे ना। साधना किस लिए किया जाता है? अपने उन अनुभूतियों को तो
जो तर्क हैं, जो दृष्टांत बताए गए हैं, उसी उसी को जस्टिफाई करने के लिए, उसी का टेस्ट करने के लिए, हाँ, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए। साधना में अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। वही बात हो गई ना कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। जैसे जैसे आपकी सांस की संख्या घटेगी प्रति मिनट, साधना में तो अपने सांस की संख्या घटाते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे नियंत्रण बढ़ता जाता है। जैसे जब इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है, चाहे मन पर नियंत्रण बढ़ता है, तो इससे फिर वो बुद्धि वाला निष्कर्ष कैसे बेहतर होता है फिर वो? तो क्योंकि बुद्धि जो है मन का ही तो पार्ट है ना। नहीं, मन से तो सूक्ष्म है बुद्धि। नहीं, सूक्ष्म है, लेकिन वो मन का ही पार्ट होता है। मन को एक बड़े आयाम में, मनोमय कोश में ही आता है। नहीं, वो तो विज्ञान में कोश में हुआ ना गुरुजी, बुद्धि तो। नहीं नहीं नहीं, वो मन वाले कोश में ही आएगा। मन का ही जो सूक्ष्म स्वरूप है वो बुद्धि है। बुद्धि का सूक्ष्म स्वरूप जो है वो विवेक है। विवेक का सूक्ष्म स्वरूप जो है वो प्रज्ञा है। हाँ, वो मन को जो है दो तरह से लोग बोलते हैं। एक तो मन तो जो है के रूप में मन बहुत बड़े स्तर पर जब मन को हम लोग देखते हैं तो उसमें ये सब सारे आ जाते हैं। और एक होता है कि मन को एक छोटे स्तर पर भी देखते हैं, जिसमें कि जो है सिर्फ जो है सूचनाएं आती हैं, उसको सूचनाओं का संग्रह कर लेता है, बस उसको देख लेते हैं कि भाई ये मन है। सूचनाओं का संग्रह जहाँ से आ रहा है, इंद्रियों से सूचनाएं जो आ रही हैं, तो उसी का जो संग्रह है, तो उसको भी मन लोग कह देते हैं। लेकिन मन उतना ही छोटा नहीं है, उसकी जो शब्दावली है ना, उसके दो अर्थ हैं। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए मन का ही एक पार्ट हो जाएगा, मन का सूक्ष्म पार्ट हो जाएगा बुद्धि। जब बड़े मन की बात करेंगे, जब मनोमय कोश की बात करेंगे, तब ऐसा होगा। और जो विज्ञानमय की बात है ना, तो विज्ञानमय कोश में तो सिद्धांत जो है ना, वो उसके लॉज होते हैं, फेनोमेना होता है कि यह अस्तित्व किस आधार पर मतलब चलता है, उसके नियम है ना। जैसे कि हम लोग का देश संविधान से चलता है, उसी तरह से इस अस्तित्व का भी तो नियम है। तो वो वे सारे जो नियम है ना, तो वे विज्ञान में कोश में आते हैं, यानी अनुभूति का क्षेत्र आता है। हाँ, वो बात ठीक है। बोध का क्षेत्र आता है। वो विज्ञान में कोश में आता है। मुझे लगता है ना गुरुजी कि थोड़ा हमको, जैसे मान लीजिए वो आपका जैसे ना, आपके जैसे अब मान लीजिए ठीक है, वो तो हम है कि 7 दिन रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आपका भी हम लोगों को जैसे रेगुलर, चाहे भले 1 घंटा रोज ही, आधा घंटा रोज उसमें मिले, इस तरीके का विषय पर जैसे कुछ ताकि वो गाइड भी तो होता रहे, क्योंकि आपस में तो उद चलता रहता है अगर अकेले में आदमी है तो। नहीं, तुम अकेले में नहीं हो ना, यही तो, इसी को तो फील करना है कि अकेले में नहीं। हाँ, वो जो है हम लोग की चेतना जो है वो मिली हुई है। अच्छा, अकेले रूम में रखने का मतलब ये होता है कि क्या आपको हमारी चेतना फील हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, अच्छा। एक व्यक्ति एक कमरे में है, दूसरा व्यक्ति दूसरे कमरे में, दोनों के मध्य में कोई संवाद नहीं हो रहा है इस तरह से इंद्रियों के द्वारा, तो क्या उसकी चेतना के द्वारा संवाद हो पा रहा है? क्या चेतना से फीलिंग हो रही है? तो अगर फीलिंग हो रही है तो तुम्हारे जितने भी प्रश्न आएंगे ना मन में, वो सारे प्रश्न के उत्तर जो है हमारे मन से जाएंगे तुम्हारे मन में। अच्छा, हाँ, इसी चीज को तो फील करना है, इसीलिए अकेला रखा जाता है। हाँ, चेतना का चेतना से संवाद होगा। अब बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, अब जो मान लो जो तुमको कंफ्यूजन रह जाएगा लास्ट में कुछ बोल करके जो समझने वाली, तो वो जब 7 दिन में पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर पूछना। अगर उस स्टेज को टच नहीं कर पाए जिसमें कि सारी जो है चीजें उसमें ट्रांसफर होती हैं, तो फिर आगे फिर बोल करके बताया जाएगा।
बोल करके बताना जो है ना सदैव जो है वो स्थूल होता है। बोल करके बताना अच्छा नहीं माना जाता है। एक नए भजन है साधकों के लिए गुरुजी। होता है, बोल करके बताना नए साधकों के लिए होता है या मध्य कैटेगरी के साधकों के लिए होता है। जो उच्चतम स्तर होता है वहां पर बोल करके नहीं होता है। हाँ, वो तो अपने आप ही उसका फीलिंग आ जाएगी। जैसे किसी को देख करके नहीं समझ में आता है कि ये क्या कहना चाहता है, आभास होता है ना। हाँ, तो उसने बोला तो है नहीं लेकिन आभास हो गया, यानी उसके माइंड से आपका माइंड जो है संवाद कर दिया। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया तनख्वाह मांगने के लिए, तुम्हारे जो है काम करता है, तो अभी वो मांगा भी नहीं है लेकिन वो आ रहा है, तो तुम सबको समझ में आ जाता है ना कभी कभी कि ये। हाँ, तो वो कहाँ से आता है? वो जो फीलिंग आती है वो इसका मतलब है उसके उसके माइंड से तुम्हारे माइंड का जो है उसमें संबंध हो गया। हाँ, तो इसी चीज को धीरे 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 बढ़ाना होता है कि व्यक्ति क्या चाह रहा है। तो ये सामान्य लोगों को भी जो है ना, जो बहुत जागरूक होते हैं, अपने प्रति सचेत होते हैं, दूसरों के प्रति भी उतने सचेत होते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि सामने वाला जो है वो क्या कहना चाह रहा है, अभी वो कहा भी नहीं है। गुरु जी सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है ना गुरु जी, कि सबके बाद लगता है कोई काल विशेष परिस्थिति आती है तो लगता है कि वहीं के तो वहीं है, चलेगा। वहीं के वहीं तुमको इसलिए लगता है क्योंकि तुम बहुत पहले का रिकॉर्ड करके नहीं रखे हो अपना। हाँ, अपना व्यक्तित्व का और अपने लॉजिक का, अपने हर चीज का तुम जो है उस समय का रिकॉर्ड नहीं रखे हो, अन्यथा तुलना करते तो तुमको पता चलता है कि हमारे में कितना वो बदलाव आया है, कितनी कितनी समझ विकसित हुई है। अभी यात्रा बड़ा, चलिए जैसी आपकी इच्छा, भगवान की इच्छा। लेकिन गुरु जी बड़ा मन जो है ना एकदम वो रहता है, एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी। इधर कितने महीने से मन की व्यग्रता बहुत अच्छी मानी जाती है, पता है शास्त्र में उसी को कहा जाता है। जब तक मन व्यग्र नहीं होगा व्यक्ति का, तब तक जो है वह कभी भी अध्यात्म की ओर उन्मुख नहीं होगा। अध्यात्म की ओर उन्मुख वही व्यक्ति होता है जिसका मन व्यग्र होता है, क्योंकि जो सोचता है, जो चिंतन करता है, जिसके दिमाग में प्रश्न उठते हैं। तो 24 घंटा तो प्रश्न ही रह रहा है। हाँ, तो प्रश्न रहने का मतलब ही है कि अभी आपको उत्तर पूरा अच्छा से नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो फिर सारे प्रश्न का हल तो अपने आप ही मिल जाता है, फिर व्यक्ति को कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब उसमें गुरुजी कष्ट बहुत है ना, जैसे ये इसमें उसमें इधर में उधर में, मैंने आप समझ सकते होंगे कि मैं कितने कष्ट में रहा। मतलब कष्ट बहुत है गुरुजी, ये झूठा संतुलन बनाने में, यह जो झूठा संतुलन बनाने का दिन भर का प्रयास है। कष्ट जो है उस कष्ट को तुमको फील करना है, पता लगाना है इसका स्रोत बिंदु कहाँ है, कहाँ से आता है, कष्ट क्या है। अभी तो उसका सारा मैकेनिज्म समझना है। और अगर कष्ट झूठा होता तो तुमको फीलिंग कहाँ से होता? जो झूठी चीज होती है वो फील कहाँ से होगी? कष्ट झूठा नहीं है, लेकिन झूठी बातों को लेकर कष्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। झूठी बात यहाँ क्या है बताओ? कोई एक चीज ऐसी बताओ जो कि इसको तुम झूठी चीज साबित कर सको। कोई ऐसी चीज बताओ दिन भर में जिसको तुम सिद्ध कर दो कि ये नहीं, ये झूठ है। नहीं, जो दिन भर होता है जीवन में, वास्तव में उन चीजों का हमारे जीवन से क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीजें जीवन में दिन भर हो रही हैं, जो मन में, उसमें 99% तो ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे उस उद्देश्य से, उस चीज से कोई मतलब नहीं है, बिला वजह की पीड़ा है वो। नहीं नहीं नहीं,
बिना वजह के यहाँ कुछ भी नहीं है। हर चीज के पीछे कारण है। कोई भी जो कार्य होता है ना, उसके पीछे कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। अगर कहीं तुमको पीड़ा है तो उस पीड़ा के पीछे भी कुछ कारण है। कोई संबंध है तो उस संबंध के पीछे भी कुछ कारण है। तो कार्य कारण का ये जो सिलसिला है ना, ये तब तक है जहाँ गति है। गत्यातीत अवस्था में ये कार्य कारण के संबंध नहीं रहते हैं। तो आपने ये बात कह दी ना कि वो आखिर वह भी एक अवस्था है ना, जब आदमी कार्य कारण संबंध से मुक्त हो जाता है। हाँ। और कार्य चलता रहता है, कारण भी चलते रहते हैं। नहीं तो ऐसा है ना कि ये कार्य और कारण का मतलब क्या हुआ, एक टाइम का गैप हो गया। जो श्रृंखला है घटनाओं की, उस श्रृंखला की घटनाओं में समय का अवरोध है। उसमें जब कार्य और कारण के मध्य में दूरियां घटती चली जाएंगी तो ऐसी स्थिति आएगी, जो कार्य होगा वही कारण होगा। कार्य और कारण के मध्य में दूरियां नहीं रह जाएगी। और उस स्थिति को ही कहा जाता है कि कार्य कारण से मुक्त हो जाना। कार्य कारण सदैव गति को बतलाता है, प्रकृति को बतलाता है। और प्रकृति और परमात्मा के मध्य जो है ना, बस वही मामूली सा एक बिंदु है। प्रकृति वहां से शुरू है जहां कार्य और कारण में भेद है, और परमात्मा वहां है जहां कार्य और कारण में अभेद स्थिति है। हाँ, तो कार्य और कारण से आप कैसे बचेंगे? आपको बस सिर्फ वो जो भेद और अभेद है, बस इसके मध्य का जो सिलसिला है, जो फासला है टाइम का, उस गैप को ही, कहाँ गैप खत्म हो जाता है, बस उसको जानना है। बस ये तुमको लगता है कि हाँ रिलेशनशिप झूठे हैं, ये झूठे हैं, ऐसा झूठ तो यहाँ कुछ भी नहीं है। झूठ वो होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई वाक्य ही नहीं बोल सकता जिसको सर्वथा झूठ सिद्ध किया जा सके। क्योंकि जो शब्द है ना, वो ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है ना, तो ब्रह्म झूठे कैसे हो जाएंगे? शब्द ब्रह्म है। जैसे इस सेंस में भाई ये कहा जाता है ना कि जैसे जो संसार, जो व्यक्त संसार है, हाँ, तो भाई हमारा सारा जो ये जिसको हम माया का व्यवस्था कहते हैं, भगवान की ही व्यवस्था है। तो जो व्यक्त संसार है उससे माने वह भी परमात्मा है, और परमात्मा उससे परे अव्यक्त भी परमात्मा है। लेकिन जो व्यक्त है, हम उसको उस जो कंटिन्यूअस परिवर्तनशील है, हम उसको उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने को उससे जोड़ ले रहे हैं। भाई गति जीवात्मा की यही ना परेशानी फंस गई कि संसार से उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया। ये परेशानी नहीं है कि संसार से कनेक्ट कर लिया। परेशानी ये है कि वह जो है इस संसार से परे जो है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ, यही बात हुई। हाँ। जैसे जो असली क्या है, जैसे जो जीवात्मा है, तो भाई भगवान कहते हैं ना, ममे वांशे जीव लोके। तो ये जो जीवात्मा है मेरा ही अंश है जो संसार में गई है। हाँ। लेकिन यहाँ आकर के हम सिर्फ संसार में ही उलझ जा रहे हैं। हाँ। और उस कनेक्शन को भूल गए हैं। हाँ। तो वो जो कनेक्शन है जिसको हम भूल गए, उसका कारण यही है कि वह कनेक्शन जो परिवर्तनशील है, हमने उसको बिल्कुल फैक्ट मान के अपने आप को उसी में फंसा दिया। नहीं, परिवर्तनशील तो फैक्ट है ही। ये ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट नहीं है। अब इस परिवर्तन में अपरिवर्तन क्या है, हमको यह पता लगाना है। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जो अपरिवर्तन है वही ईश्वर तत्व है। हाँ, तो हम परिवर्तन भी ईश्वर तत्व है। ऐसा नहीं है परिवर्तन ईश्वर तत्व नहीं है। हाँ, लेकिन इस परिवर्तन में अपरिवर्तन कहाँ है, यह हमको खोजना है। हाँ। ये सारा चिंतन जो है, सारी साधना है, इसी की होती है। ये जो जगत जो परिवर्तनशील है, इसमें अपरिवर्तन कहाँ है, कौन सा पॉइंट है जो कि अपरिवर्तनशील है। जब तक उसको देखेगा नहीं व्यक्ति, उसी को अनुभव जब तक नहीं करेगा तब तक जो है उसकी साधना जारी रहेगी। उस अपरिवर्तनशीलता को ही तो उसको महसूस करना है, और जिस क्षण वो फील कर लेगा, बस हो गई बात खत्म। गुरु जी, जो परिवर्तनों की जो श्रृंखला है ना, जो कंटिन्यूअस जो मन पर अंकित हो रही है, और जिसमें वो परिवर्तनों की श्रृंखला इतना फंसाए रहती है
कि उस अपरिवर्तनशील की तरफ बहुत कम ध्यान समय उसमें फंसने और न फंसने की बात नहीं है, आपको उसका मैकेनिज्म समझना है खाली। जैसे कि कोई जो है तरंगें चल रही है, हाँ, इसमें फंसने फंसाने का कोई मामला नहीं है, खाली आपको समझना है और उसको महसूस कर लेना है कि ये जो तरंगें चल रही हैं, इस तरंगों के सिलसिला में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं चल रही है, जो चलने से परे है, और ये वो इस चलने में ही है और वो इससे परे है। इसीलिए हम अमूमन आदमी जानते हो क्या गलती करता है, सोचता है कि ये चलने वाली चीज है, हम न चलने वाली चीज को कहीं और खोजें। तो ऐसा नहीं होगा, चलने वाली चीज में ही न चलने वाली चीज है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आपको गाली दे रहा है, तो गाली क्या है? गाली एक तरंग है, शब्द की तरंग है ना। जैसे कोई गाली आई तो आप उसको गाली जो है इस तरह साहित्य के हिसाब से नहीं लीजिए, आप उसको साइंस के हिसाब से लीजिए। गाली क्या है? ध्वनि है। ध्वनि क्या है? तरंग है। तरंग में अब आपको तरंग में जाना है और उसमें देखना है कि इसमें से कौन सा स्पॉट है जो कि तरंग से भी परे है, वह देखना है बस। फिर ना आपको गाली छूती है ना कोई और चीज छूता है, बिल्कुल अछूते रह गए। और गाली छू रही है इसका मतलब है कि अभी आप तो फिर उस जो भी ध्वनि आई उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं बैठ करके। हाँ, यही मेरा मतलब कि तो आप विश्लेषण करने लगेंगे तो फिर जो है, फिर विश्लेषण करने के लिए फिर जो है अन्य जो पंक्तियां हैं, अन्य जो शब्द हैं, अन्य जो मेमोरी है उसके साथ आप उसकी तुलना करेंगे। आपको वह करना ही नहीं है। जो ध्वनि आई, गाली ही आई, तो अब उस ध्वनि को आप समझिए कि ये गाली है, अब ये ध्वनि है, अब ये जो ध्वनि हमारे कानों में जा रही है, हमारे मस्तिष्क में जा रही है, तो अब देखना कि वह किस तरह से जाती है, कहाँ तक जाती है, कहाँ तक वो जा रही है, उसका प्रोग्रेशन कहाँ तक है, वहां देखिए। और फिर देखिए कि इसका अंतिम परिणाम कहाँ तक जाता है, वो तरंगे कहाँ तक अंतिम जाती है, वो आपको देखना है। वो कहाँ तक जाती है? वो अनंत तक जाती है। अंत में उसका क्या होगा कि जो फेज होता है संजीव, वो फेज जो है डाउन होता चला जाता है। उसका जो वेव लेंथ होता है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है, और डाउन होते होते जानते हैं सपाट हो जाता है, यानी वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वहां के बाद परिवर्तन समाप्त हो जाता है। तो कोई भी जो ध्वनि है आपको वैसे जाना। तो वही सामान्य जीवन में मन बुद्धि वैसे थोड़े सोच रहा है, वो तो गाली सुन रहा है, चाहे प्रशंसा सुन रहा है। तो इसीलिए तो साधना है। नहीं तो साधना का फिर अर्थ क्या रह जाएगा ये बताओ? फिर साधना फिर करता कौन, और फिर साधना के इतने शास्त्र क्यों रचे जाते हैं? साधना के इतने शास्त्र इसीलिए न रचे हैं, ऋषि मुनियों ने इतना तप इसीलिए न किया है कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो गाली की जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियां कहाँ तक जाती है, प्रोग्रेस करती है, हमको वहां तक चलते जाना है, पीछा करते जाना है। और फिर वहां पर जो है परिवर्तनशीलता नहीं रह जाती है। तो ये सारे परिवर्तन जो है अपरिवर्तनशील में जाके लीन होते हैं। हाँ वो तो, लेकिन अब वही ना गुरुजी, वो सबसे बड़ी बात की वो जो व्यवहारिक जो ग्राउंड रियलिटी वाला बड़ा मसला है गुरुजी। सैद्धांतिक चीजें तो, लेकिन ग्राउंड ये जो तुम ऐसे जगत में देख रहे हो, जैसे जो बाहर में देख रहे हो, बाहर में परिवर्तन देख रहे हो ना, उसी तरह हम लोग के शरीर में भी तो परिवर्तन है। अब जब हम लोग के शरीर में परिवर्तन है तो हम लोग के माइंड में भी तो परिवर्तन है। हम लोग के माइंड में भी तो ध्वनियां हैं, हम लोग वहाँ शब्द है ना भाई, हमारे मन में तो सब चल ही रहा है कंटिन्यूअस। हाँ, तो हम लोग के मन में शब्द है ना। बिल्कुल। हाँ, तो अब आपके मन में जो भी शब्द है, जो स्मृति में है, अब आप उस पर फोकस कीजिए। जब उस पर फोकस कीजिएगा साधना में, तो क्या होगा कि वे भी तरंगे आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी, और ले जाते जाते ऐसे में बिल्कुल लीन हो जाएंगे। आपकी चेतना जो उन तरंगों को फील कर रही है, और स्वयं वे जो तरंगे हैं वे, ये दोनों जब एक आकार हो जाएंगे, यानी ये दोनों ही जहां लीन हो जाएंगे, वही अपरिवर्तनशील स्थिति होती है। जहां आपकी चेतना जो उसको जो परिवर्तनशील है उसको जो फील कर रही है, और जो परिवर्तनशील हो रहा है, दोनों जब एक आकार हो जाते हैं, दोनों में कोई फासला नहीं रह जाता है, तो वहां परिवर्तनशीलता भी नहीं रह जाती है। वही साधना का अंतिम लक्ष्य होता है। और उसके फील हो जाने के बाद फिर आपको हर प्रश्न का हल मिल जाता है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत उथले होते हैं। प्रश्न सदैव परिवर्तनशील वाले होते हैं, प्रश्न सदैव शब्द होते हैं।
तो शब्द जहाँ निशब्द होता है ना, वहां तक जाना है, शब्द से निशब्द की यात्रा, यही साधना पथ का मतलब होता है। अब सीधा सीधा जैसे ये सरेंडर नहीं हो सकता, जैसे आदमी सीधा सरेंडर कर जाए, ज्यादा इधर उधर। हाँ, सरेंडर करने पर होगा, क्यों नहीं होगा? भक्ति मार्ग वही है। तो सीधा सरेंडर क्यों नहीं हो जाता है? सरेंडर इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वह व्यक्ति जो है सदैव जो है आकारों में घूम रहा है ना, वो आकारों में घूम रहा है। आकार में जो निराकारता है उसमें वो नहीं प्रवेश कर रहा है ना, तो सरेंडर कहाँ से होगा? सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है जब उसको अपने किसी अस्तित्व का बोध ही नहीं रह जाए, इस तरह का परिवर्तनशील अस्तित्व का। सरेंडर का मतलब यही होता है। सरेंडर का मतलब लेट जाना थोड़ी ना होता है। नहीं, वो कोई मिलिट्री का ऑपरेशन थोड़ी है कि सामने सरेंडर कर दिया, हथियार रख दिए। नहीं, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। तो जैसे आदमी, जैसे आप कई बार बताए और सारे बुद्धि विवेक से ये समझ में आ जाता है कि भाई मन बुद्धि शरीर की जो सीमाएं हैं वो बहुत छोटे स्तर पर हम जी रहे हैं, मैंने अस्तित्व के तुलना में हम बहुत छोटे स्तर पर जी रहे हैं, और ये अस्तित्व इतना अनंत है कि इसके तुम निष्कर्ष नहीं पा सकते, इसके उसको कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए जो हो रहा है उस होनेपन के प्रति एक्सेप्टेंस हो जाए और सरेंडर हो जाए, और फिर जीवन में जो है फिर तब कंप्लेन और वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जो अहम है, अहम ही तो ईगो है ना। तो ये अहम की मैं हूँ, यहाँ पर एक मैं एक शब्द है ना, मैं एक शब्द है। तो अब हमारे दिमाग में मैं शब्द आ रहा है, तभी तो होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, या मेरे ये है वो है। हाँ, तो मैं और मेरा का जो ये द्वंद्व चलता है वो उसी को ईगो कहा जाता है, जहाँ मैंपन और मेरापन है। अब ये देखना है कि यहाँ जो मैं जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, या मेरा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, या विचार जो उत्पन्न हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहे हैं, इसकी सूक्ष्मता कहाँ तक है। जैसे अगर हम मैं शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है ना दिमाग में, मन ही मन सोचते हैं तो भी, या मेरा सोचते हैं तब भी, तो उस ध्वनि तरंग को ही तो पकड़ना है। और वो उसको जब हम पकड़ लेंगे उस ध्वनि तरंग को, तो वो ध्वनि तरंग एक समय ऐसा आएगी कि उसका जो वेवलेंथ होता है, तो वह जो है धीरे 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 साइलेंट हो जाता है, और फिर जो है वो ध्वनि तरंग भी नहीं रह जाती है। जैसे कि मान लो कि प्रकाश है, अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च एक दूरी तक जाते जाते उसकी लाइट जो है एक तरह अंधेरे में गुम हो जाती है ना। ऐसा थोड़ी कि हम टॉर्च यहाँ जलाए तो अमेरिका तक जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि वहां भी अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं हमारे टॉर्च जलते हुए को। तो वो जो जा रही है तरंग, यहाँ से तो तरंग जा रही है, दिख रही है, लेकिन कुछ समय तक जाते जाते आते वो फेड होते होते अंत में वो लीन हो जाती है अंधकार में। तो उसी तरह से जो मैं है ना, मैं और मेरापन, ये भी जाकर अंत में लीन हो जाता है। और जहाँ लीन हो जाता है वहां पर फिर कहाँ बोध रहेगा, खाली अंधकार ही अंधकार तो है वहां। अब तो बाकी चीजों बैठोगे स्थिर होकर के, और जो दिशा बताया हूँ इस दिशा की ओर साधना होगी तो अपने आप फील भी होगा। दर्द की भी तो तरंग होती है, कष्ट की भी तो तरंग होती है, नहीं तो फिर हम कैसे कहेंगे कि कष्ट है ये। भाई एक कष्ट है, एक दर्द है, दर्द की तरंग है, और एक दर्द को फील करने वाला व्यक्ति है, वो जो ईगो है उसका, वही ईगो ही फील करता है। हाँ, तो अब ये जो दर्द की तरंग है वह, और जो ईगो है ये दोनों जो है, एक फील करने वाला है और एक फील होने वाला है। अब ये दोनों एक साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, समझ रहे हो। और ये जितना ही करीब आते जाएंगे उतना ही उसको उसके विषय में विशेष जानकारी होती जाएगी, और एक समय ऐसा होगा कि ये दोनों एकाकार हो जाएंगे, नजदीक आते आते एकाकार हो जाएंगे। नजदीक का मतलब इतना ही है, टाइम वहां खत्म हो जाएगा, स्पेस खत्म हो जाएगा, तो जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो स्पेस है वो खत्म हो गया दोनों के मध्य, और जो समय का अंतराल था वो खत्म हो गया। और ये संसार क्या है, ये समय है और कुछ नहीं है, और ये स्पेस है। एक के मध्य और दूसरे के मध्य में दूरी तो है और समय है जो हम तुलना करते हैं।
अन्यथा फिर तो सब एकाकार हो ही जाएगा, और है ही एकाकार। गुरुजी हमारा ना ये इस एंगल से हमारे बजाय आजकल जो मेरा एंगल फंसा हुआ है कि जो जैसे अब आपने अभी एक बात कही कि कुछ भी मिथ्या नहीं है, और हमारा पॉइंट ये है कि जो संसार का मिथ्यापन है वही तो हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हम इस मिथ्यापन को झूठ मान ले रहे हैं। ऐसा है ना कि संसार का जो मिथ्यापन है, जो हाँ, तो यह मिथ्यापन सापेक्षिक अर्थ में है, निरपेक्ष अर्थ में मिथ्यापन नहीं है, मिथ्या कुछ हो ही नहीं सकता। वो बात आपकी एकदम समझ में आ गई। हम फिलहाल अपनी ग्राउंड रियलिटी जो हम है वहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इस संसार का जो मिथ्यापन है यह हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, अंदर इनकलकेट क्यों नहीं हो जा रहा है। अच्छा पहले ये बताओ तुम संसार किसको मान रहे हो, अपने से बाहर वाले को ना? नहीं, इंक्लूडिंग इस शरीर को भी इंक्लूड करते हुए भी। हाँ तो मतलब शरीर को इंक्लूड कर रहे हो ना, तो शरीर को एक्सक्लूड कौन कर रहा है? हाँ वो तो कोई और है, वो कोई और है, मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा ईगो जो है ना, तुम्हारा ईगो, तुम्हारे ईगो के बाहर जो चीज है उसको तुम एक्सक्लूड किए हुए हो कि भाई ये जो है ये संसार है, यानी मैं जो अहंकार है वो कहता है कि ये जो मेरे से भिन्न जो है वो संसार है। तो जो संसार जिसको तुम कह रहे हो, तो उस संसार के लिए भी तो तुम भिन्न हो, तो उसके लिए तो तुम भी मिथ्या हुए और तुम्हारे लिए वो मिथ्या हुआ। अगर तुम इसको मिथ्या मानोगे तो जैसे मेरे लिए मान लो कि जो बाहर के लोग हैं वे सब मिथ्या है, तो बाहर वालों के लिए मैं भी मिथ्या हूं। फिर ये ज्ञान भी तो मिथ्या होगा ना, क्योंकि अज्ञान के बाहर ज्ञान है, तो अज्ञान के लिए ज्ञान मिथ्या हो गया, ज्ञान के लिए अज्ञान मिथ्या हो गया, तो कुल जो है मिथ्या ही सिद्ध हुआ ना, ये सारे मिथ्या हो गए, परमात्मा भी मिथ्या सिद्ध हो गए, लेकिन मिथ्या का तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सब परमात्मा सिद्ध होते हैं अगर मिथ्या की टर्मिनोलॉजी में समझते हो तो। सिर्फ सापेक्षिक कारणों से किसी को मिथ्या कहा गया है, और मिथ्या कुछ नहीं है। मिथ्या उसका अस्तित्व का ना होना नहीं है, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसके बारे में फीलिंग भी नहीं आ सकती, उसके लिए हम शब्द भी नहीं बना सकते, क्योंकि रूप परिवर्तित होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मिथ्या है, क्योंकि वह रूप स्थिर नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिथ्या है कि अभी रूप कुछ था, अभी कुछ और हो गया। हाँ बिल्कुल। तो इसी अर्थ में कहते हैं कि पहला जो रूप था वो मिथ्या था, क्योंकि अब वो बदल के दूसरा रूप हो गया है, अब ये दूसरा रूप भी जो है मिथ्या हो जाएगा, तीसरा रूप हो जाएगा। इस अर्थ में ही कहते हैं, यानी इस परिवर्तनशीलता को ही मिथ्या कहा गया है। हाँ, लेकिन हमारी जो कोशिश है उन परिवर्तनशीलता को रोकने की है। जैसे ये मेरा परिवर्तनशीलता तो कभी रुकती नहीं है। हाँ, यही बात रुकती है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इस बात को बुद्धि अंदर से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती है? जैसे मैंने कहा ये मेरा घर, मैंने कहा ये मेरा शरीर, मैंने कहा ये मेरा बच्चा, मैंने कहा ये मेरा पत्नी, मैंने कहा ये फलाना मेरा, ये तो सब परिवर्तनशील हो जाएंगे ना सब। हाँ। जितने मेरे थे वो कंटिन्यूअसली जा रहे हैं ना मेरे से, मैंने खत्म हो रहे हैं ना, परिवर्तित हो रहे हैं। हाँ, परिवर्तित हो रहे हैं। और हमारी इच्छा है ये परिवर्तन को रोकना नहीं। ये इच्छा गलत इच्छा ना है, परिवर्तन को कैसे तुम रोक दोगे? यही बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये गलत इच्छा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत इच्छा है, और इस गलत इच्छा के वजह से ही यह भय भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इच्छा तो यह है कि ये रुके, और ये सत्य है कि वो रुकेगा नहीं, वो जाएगा। हाँ, तो उस सत्य को जो स्वीकार नहीं करना चाहता है, सत्य को जो स्वीकार नहीं करेगा तो कष्ट होगा। कष्ट उसी को होता है ना वास्तव में, जिसको सत्य को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, तो वही बात है ना गुरुजी, कि यही जो भय है उस जाते हुए के प्रति जो स्वीकार्यता नहीं बनना, हाँ। इस परिवर्तनशीलता को एक्सेप्टेंस न होना, हाँ, यही तो भय का कारण है, यही उद्वेग का कारण है, यही व्यग्रता का कारण है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, इसका जो टूल है, इसका कारण यही है ना कि वह जो है जो उसको लगता है कि ये जा रहा है, उस जा रहा है में जो नहीं जा रहा है,
जो जा रहा है में जो स्थिर है, जो सोचता है कि नहीं ये स्थिर रहे, तो वो यूं ही खामखा नहीं सोचता है कि स्थिर रहे, वो स्थिर रहे। उसके जाने वाले के मध्य में भी एक तत्व है जो स्थिर है। हाँ तो एकदम ठीक बात है। हाँ, तो उस तत्व को ही महसूस तो करना है, वही उसी के लिए सारी साधना है कि हमारा बच्चा जा रहा है, हमारा बच्चा जा रहा है, हमारा बच्चा मर गया, तो उसमें भी, उस मरे हुए में भी कौन सा स्थिर तत्व है जो कि नहीं अमर है, जो मरता है। तो गुरुजी इस बात की ही जो है ना, हाँ, अंदर में एक्सेप्टेंस जो लेवल है ना, हाँ, जैसे आज 2% है या 1% है या 10%। देखो एक्सेप्टेंस तो ऐसा होता है ना, एक्सेप्टेंस बुद्धि का विषय है कि उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती है, बात होती है कि वो तथ्य जो है आपको अनुभूत हो गई। एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना है तो एक चुनाव हो गया। हाँ, तो वहाँ चुनाव का कोई विषय नहीं है, वहाँ पता है कि यह विषय ऐसा ही है, इसमें वहाँ चुनाव का कोई मतलब ही नहीं होता है। और इसलिए वो बुद्धि गम में नहीं होता है, बुद्धि गम में नहीं होता है। नहीं, लेकिन जैसे बुद्धि तो ट्रांजिट कर जाती है ना गुरु जी, जैसे बुद्धि से वो तो सही है, वह तो सही है, बुद्धि जो है ट्रांजिट कर जाती है, ये बात तो सही है। लेकिन आप मान लीजिए बुद्धि में हमारे 20% अभी बात है, ये 99% तो जाए, 99 तो सुनो 9 जाए तब ना ट्रांजिट करेगी। नहीं, अब हम अगर जाने का मतलब नहीं है, मतलब है कि बुद्धि के अंतर्भूत जो स्थिर तत्व है, उस तत्व का ही अनुभूति हो जाना है, वही बुद्धि से परे चले जाना है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो जैसे अगर आदमी 20 साल में या 15 साल में इस चीज को आपने 20 साल पहले बताया, और आदमी अभी उसमें ही अभी ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें जो ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसके लिए कौन सी साधना है कि भाई अब ऊपर चलेगा तो नीचे नहीं जाओ। ऊपर नीचे मतलब, अरे मैंने अभी तो मान ले रहा हूँ, अभी बुद्धि कह रही है कि नहीं ठीक है भाई, वो जो हर परिवर्तनशील में एक जो स्थिर है जो नहीं परिवर्तनशील हो रहा है, हाँ, और वही यूनिवर्सल है, वही परमात्मा है, उसी को मुक्ति है, वही मोक्ष अवस्था, जब कुछ वही है। हाँ, ये बात तो आपने 20 साल पहले बताई। हाँ, इस पर 20 साल से चिंतन मनन चल रहा है, काफी समय आता भी है कि यार फिर क्यों इतनी चिंता, फिर क्यों इतना चिंतन, फिर क्यों इतना भय। हाँ, लेकिन फिर यह भी है कि दिन भर के क्रियाकलाप में वो आदमी उस मोड में ऐसा है ना, सुनो ऐसा है ना तुम अगर ये सोचते हो कि अगर हम अपरिवर्तनशील को महसूस कर दिए तो फिर ये परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। परिवर्तनशील तो अपनी जगह पर है ही, वो परिवर्तनशील। तुम ये सोच रहे हो कि फिर क्यों भय होना, फिर क्यों चिंता होना। अरे भाई, भय का भी अस्तित्व है ना, तो तुम इस अस्तित्व को खत्म क्यों करना चाह रहे हो। इस अस्तित्व की स्वीकारोक्ति होती है ना, भय की उपयोगिता है ना। भय हमारे अस्तित्व को बचाता है ना। मान लो सामने शेर आ गया, अगर हमारे भय नहीं होगा तो हमको खा जाएगा ना। नहीं, लेकिन बुद्धि जी यही पर मैं भय तो इसीलिए तो दिया गया है कि वहां से आप निकलिए, बुद्धि इसीलिए तो दी गई है। अब आपको ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप शेर को खत्म कर देंगे, नहीं ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन ज्ञान हो गया तो आप हर समय उस विवेक अवस्था में रहेंगे। अगर कल को आपको शेर ऐसी स्थिति में है, हाँ, तो विवेक क्या होता है। विवेक ये थोड़ी होता है कि शेर के मुंह में अपना सिर डाल देना, ये विवेक तो नहीं होता है ना। नहीं, लेकिन शेर सामने है तभी भी आपको भय तो नहीं होगा उस पर। हाँ, वो है स्थिति, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको भय नहीं हो तो पहले आपको पहला निष्कर्ष ये होगा कि हमको अपनी जिंदगी को छोड़ देना है। हाँ, समझ रहे हो, तो फिर भय नहीं होगा। अगर जिंदगी को बचाने का कुछ मतलब है तो फिर आदमी बचाता है, अन्यथा जिंदगी को छोड़ देता है कि शेर खाएगा, काम खत्म है। लेकिन यदि वो अपने शरीर को बचाना चाहता है तो उसके पास ये विकल्प मौजूद है कि वो अपने को वहां से हटा ले। वो करने का मतलब है कि अभय अवस्था सुन लो, अभय अवस्था और भय अवस्था ये दोनों जो है ना एक ही स्वरूप के हैं, ये जो है एक ही चीज है, समझ लो। बस आप जो है एक परिवर्तनशील वाले में है, एक अपरिवर्तनशील वाले में। परिवर्तनशील वाले में ही अपरिवर्तनशीलता होती है। तो आपके पास जिसको ज्ञान हो जाता है उसके पास दोनों ही विकल्प होते हैं कि वो भयभीत होकर के अपना कोई रास्ता निकाले या अभय अवस्था हो करके रास्तों को ही छोड़ दे। नहीं, उसमें आपने मुझे बताया है
कि जो सिद्ध व्यक्ति होता है वो उसको नाटक के तौर पर रहता अभय है। रहता वो अंदर से अभय है। ठीक है। लेकिन संसार में है तो इसलिए भय का ड्रामा वो करता है। तो उसके पास वो विकल्प रहता है। माने वो अगर वो क्रोध करता है तो वो क्रोध नहीं करता है, क्रोध का ड्रामा करता है। प्रेम करता है, माने वो करता है, ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या का ड्रामा करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। लेकिन जो है वो भले ड्रामा करता हो, लेकिन भय का तो जो प्रक्रिया है, जो रसायन है, जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, वो तो उसको अभिव्यक्त करेगी ना। नहीं, लेकिन जब व्यक्ति अंदर निर्भय हो गया तो वो रसायन नहीं ना निकलेगा, फिर कैसे निकलेगा? आप अगर निर्भय उस सिद्ध अवस्था में है, अंदर से निर्भय, तो रसायन नहीं निकलेगा। भय का मतलब संसार में जीने भर के लिए आपने ऐसा है ना। फिर वो कैसे भागेगा ये बताओ? भागने का ऑर्डर देगा तभी ना भागेगा। शरीर कैसे भागेगा? फिर मांसपेशियां कैसे हरकत करेंगी? ये तो वो बता तो रहा हूँ कि जैसे वो संसार के व्यवहारिक चीजों में जो जरूरी है वो करता है, लेकिन तो वही ना हुआ, निर्भय होकर बात को तो कह रहा हूँ ना कि अंदर से तो वह निर्भय है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको भय का संचार कराना ही है। तो बस यही हमको दे दीजिए ना। निर्भय होकर के भय का संचार कराता है तभी तो आगे भागेगा वो। तो मैं यही भगवान कृष्ण भागे ना, जब काल यवन ने उन पर हमला किया तो वो भागे ना वहां से। भागे, बाद में जाके उसको मारे, मुझको उनसे मरवाए। ठीक है, लेकिन तो पूरी प्लानिंग किए ना, प्लानिंग किए, भागे, उनकी मांसपेशियां भागी, उनका दिमाग भागा, सब कुछ वो किया तभी ना। लेकिन मुझे लगता है लेकिन भीतर में डर के नहीं भागे होंगे, वो अपने एक विवेक सम्मत ढंग से भाटे होंगे। है, उसको भी भय ही कहा जाता है एक छोटे स्तर पर। वो एक सांसारिक भय का ही एक स्वरूप होता है। ठीक है, आपकी बात से मुझे ये निष्कर्ष मिल रहा है कि आदमी को कर्म में रहना है, तो जो कर्म करने के लिए या उससे जुड़े हुए जितने भी ये सब चीज गुण है, ये व्यक्ति के लिए गुण ही है जो जरूरी है। लेकिन जो कर्म योगी के लक्षण जो आप बताते हैं, चाहे गीता बताती है, वह जो बात असली है गुरुजी, वो तो आपको हमको मानना ही पड़ेगा ना कि वो अनासक्त होके कर रहा है, वो निर्भर होके कर रहा है। वह तो है अपनी जगह पर, लेकिन वह अनासक्ति का जो भाव है ना, वह तभी होता है जब वो एकदम लास्ट स्टेज को छू लेता है। यानी उसका जो ईगो है वो उसके लास्ट स्टेज को छू लेता है, निराकारता को छू लेता है। वह स्थिति तभी आती है, उसके पहले नहीं आती है। उसके पहले तो उसके लिए साधना पथ होता है। तो गुरुजी अब कुछ दिखाइए नजर। गुरुजी थक गया हूँ मैं एकदम थक गया हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है ना, अब वो वेस्ट हो रहा है। कौन चीज से थक गए हो? मैंने इस बात में इन आसक्तियों से थक गया हूँ। आसक्तियों से थक गए हो तो फिर तुम्हारे से आसक्ति क्यों नहीं छूट रही है? यही तो मतलब नहीं थके हो? नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ। इसका मतलब है नहीं थके हो। तुमको ऐसा लगता है कि थक गए हैं, तुमको लगता है कि थक गए। जैसे लगना कि थक गए हैं और वास्तव में थक जाना, दोनों एक अलग चीज होती है। एक जैसे कि आदमी 100 मीटर दौड़ता है तो उसको लगता है कि थक गया है, समझ रहे हो, लेकिन वो थकने के बाद वहां रेस्ट कर लेता है। परंतु उसी समय अगर उसको कोई मारने के लिए दौड़ता है ना, तो फिर वो भागने लगता है। इसका मतलब वो थका नहीं था, उसको लग रहा था कि थक गए। अंतर समझ में आ रही है बात? हाँ, तो फिर जैसे कि उदाहरण के लिए सांस रोकने के लिए कहा जाए तो 1 मिनट सांस रोकने के बाद उसको लगता है कि अब हम नहीं रोक पाएंगे और सांस को छोड़ देता है। लेकिन अगर उसका सांस कोई दबा देना जबकि वो मरने की स्थिति में, तो वो 1 मिनट में कोई आदमी नहीं मरता है। हाँ, वो तो 3 मिनट 4 मिनट तक संघर्ष करता है, सांस चलती रहती है। इसका मतलब है कि एक तो थकना लगना और एक वास्तव में थक जाना। जब वास्तविक थकान होगी ना, फिर कहीं आगे कोई 1 सेकंड भी गति नहीं हो सकती है, 1 कदम भी गति नहीं हो सकती है। अभी तुमको लग रहा है कि थके हैं, लेकिन थके नहीं हो। थकने से तो कर्म अपने आप ही जो है अकर्म में बदल जाएगा। लेकिन ये भी ये थक गए हैं ऐसा लगना भी बहुत ऊंची अवस्था है संजीव।
ये आसानी से नहीं लगता है लोगों को। लोग थकते नहीं हैं, लास्ट तक जो संघर्ष करते रहते हैं, वो लास्ट तक कमाते रहते हैं, आलू बीनते रहते हैं, हाँ गेहूं बेचते रहते हैं। तो अब क्या करूं, समझे? अब ये कि हम थक गए ऐसा लग रहा है ना, तो ये एक बहुत ऊंची अवस्था है। यहाँ से जो है ना वास्तविक वैराग्य की शुरुआत होती है। लेकिन जिस दिन वास्तव में ही थक जाओगे ना, उस दिन तो एकदम ठहर जाओगे एकदम। फिर तो एक कदम भी कहीं, एक सेकंड भी कहीं गति नहीं होगी। और वही स्थिति जो है, वही स्थिति जो है परमात्मा से साक्षात्कार की स्थिति होती है, जो जब वो थक ही जाता है। अभी तो उपाय हो रहे हैं ना, जैसे साधना से थक जाओगे, हाँ आपने जो जो अनुष्ठान ठाने हो, जो जो प्रोजेक्ट ठाने हो, जो जो मीटिंग ठाने हो, इन सबसे थक जाओगे। वास्तव में थक जाओगे जब कुछ वो करना ही नहीं, जाओ भक्कड़ में कुछ भी, ये भारत ही चले जाए भक्कड़ में, ये पृथ्वी चले जाए भक्कड़ में, जब ऐसा सोचने लगोगे और एकदम ऐसा मन एकदम कह ही देगा, फिर व्यक्ति जहां है बस वहीं स्थिर है। फिर उसका ईगो एकदम स्थिर हो जाता है, फिर ईगो एकदम डिजोल्व हो जाता है। वह स्थिति ही होती है। साधना क्यों होती है? साधना होती है थकने के लिए। जो तुम थकने की बात कर रहे हो ना, तो साधना सिर्फ थकने के लिए होती है, जान लेना। साधना से और कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ थकावट होनी चाहिए, ऐसी थकावट कि बस अब उसके बाद फिर कोई गति की संभावना ही नहीं रह जाती। थका दीजिए गुरुजी, बहुत बहुत हो गया। ठीक है गुरुजी। हरिओम।